इतनी सी उम्र में लाइफ एंजॉय करनी थी, अम्मा बना के रख दिया मुझे। छोटी बहू ए मुफ्त की मुलाजमा। एक्सक्यूज मी, मैडम को पानी ला के दो। बोतल मंगवा लेना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्टिंग। और आज के स्पेशल एपिसोड में हमने दावत दी है सोसाइटी के एक ऐसे फर्द को जो किसी भी खानदान की हाईलाइट होता है। एक बीवी, एक बहू, एक हाउसवाइफ। तो आइए उनसे बात करते हैं। हाउसवाइफ तो प्लीज ना ही बोले, मुझे पूरे खानदान की वाइफ बोले तो ज्यादा सूट करेगा। बट व्हाई? देखिए, ये हाउसवाइफ जो टर्म है ना, ये गोरों की इजाद है और उन पे सूट भी करता है। उनके घर में 2-3 तो लोग होते हैं, एक बीवी, एक शौहर और कोई एक आधा बच्चा। यहाँ पाकिस्तान में बीवी की शादी सिर्फ शौहर से थोड़ी होती है, पूरे ख़ानदान से होती है। और कभी आपको एक दिन पूरे ख़ानदान की हाउसवाइफ यानी केयर टेकर बन के रहना पड़े ना, तो आपको लग समझ जाएगी। आप तो भरी पड़ी हैं। भरी भी पड़ी हूँ और अक्की सड़ी भी पड़ी हूँ। खबरदार मेरा मजीद मुंह खुलवाया तो। ओके, हम आपसे कोई सेंसिटिव क्वेश्चन नहीं करेंगे। मुझे ये बताएं कि आपकी दिवरानियों, जिठानियों और नंदों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? शक्ल से ही ना फप्पे कुटने लगते हैं आप। well, देखिए, आई एम अ पॉडकास्टर और उर्दू में पॉडकास्टर को फब्बे कुटना ही बोला जाता है। बात तो ठीक है आपकी। खैर, ताल्लुकात तो ऐसे ही हैं जैसे पीडीएम की सारी पार्टीज के आपस में हैं। कोई एक दूसरे की शक्ल देख के खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी में साथ रहना पड़ता है। ओह, आई सी। एंड व्हाट अबाउट आपके ताल्लुकात जो एस्टैब्लिश, मेरा मतलब है कि सास के साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं? वैसे ही जैसे अवाम के हैं, यू नो, वी लव देम। ओह, आई लव देम टू। वैसे एक बात बताऊँ आपको, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने शादी नहीं की, कोई मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली है कि सुबह उठते ही किचन में जाके सास के सामने हाजिरी दो। यस सर, आई एम रेडी टू टेक ऑर्डर्स। लेकिन इसमें बुराई क्या है? मतलब सुबह उठना तो अच्छी आदत है ना। हमारे बड़े भी तो सुबह जल्दी उठते थे ना। देखिए मिस्टर, पहले सुबह उठना आसान होता था, लोग मंजियाँ कोठे पे डाल के सो जाते थे। अब हम सोते हैं एसी में और प्राइवेसी में, और एसी में से उठ के सुबह काम करना उतना ही मुश्किल है जितना किसी ग्रैंड फैमिली दावत के बाद सारे बर्तन धोना। ओह, आई सी। आई कैन नॉट रिलेट विद दैट, ऑफ कोर्स। एक्चुअली हमारी आदतें ख़राब हो गई है ना। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट जॉइंट फैमिली सिस्टम? हाँ, जॉइंट फैमिली से तो अच्छा है कि बंदा जॉइंट लगाए और चांद पे पहुंच जाए। कम से कम 2 पल तो सुकून के मिलेंगे। ओह माय गॉड। लेकिन देखिए, मुझे तो लगता है जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना पाकिस्तान का बड़ा अच्छा है। सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और घर में बरकत होती है। बरकत नहीं होती, दरगत होती है। किसी ना किसी का सर्किट शॉर्ट रहता है और पिट सियापा पड़ा रहता है। वेल, अच्छा एक बात बताइए कि ये जो स्यापे हैं ये पहले भी थे आपके ख़ानदान में कि आपके आने के बाद शुरू हुए? एक्सक्यूज मी, कहना क्या चाह रहे हैं आप? हाँ, कि सारे फसाद की जड़ मैं हूँ? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सम टाइम किसी जगह पर जुल्म हो रहा हो और कोई वहाँ पर रिटेलिएट करने वाला आ जाए तो फिर ऐसे मसले तो बनते हैं। बात तो सही कह रहे हैं आप, जुल्म ही हो रहा है मेरे पे। फिर रिटेलिएट करना तो मेरी मजबूरी है ना। और ऊपर से सुल्तान से बड़ी तंग हूँ मैं, उसके मुंह में तो जबान ही नहीं है, कभी मेरा साथ नहीं देते। सुल्तान? मेरे हस्बैंड। ओह, लेकिन मैं अपने सुल्तान से बहुत खुश हूँ। ये ScentLab.pk की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है और मेरा 8 से 12 घंटे तक साथ देता है। राइट? चलें, कम से कम किसी सुल्तान पे तो भरोसा कर सकती हूँ मैं। अच्छा ये बताएं कि बच्चे हैं आपके? काश मैं अपना मेकअप उतार के ना आपको अपने डार्क सर्कल्स दिखा सकती जो मेरे बच्चे ने बना दिए हैं। ना सोता है ना सोने देता है, बिल्कुल मेरी सांस पे ही चला गया है। और मैंने बोला भी था अपने हस्बैंड को कि शादी के बाद 5-1 साल फैमिली प्लानिंग करते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं। लेकिन नहीं, सास ससुर को पोता पोती चाहिए। घर ना हो गया पता नहीं कोई बिग बॉस का हाउस हो गया कि टास्क पूरा ना किया तो वाइल्ड कार्ड एंट्री ला के मेरे सर पे बिठा देंगे। इतनी सी उम्र में लाइफ एंजॉय करनी थी, अम्मा बना के रख दिया मुझे। मैडम को पानी ला के दो। बोतल मंगवा लेना। लेमन ले आओ। अच्छा एक बात बताएं कि बच्चे तो एक नेमत होते हैं ना अल्लाह की, इनसे घर में रौनक होती है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैंने एक काम करती हूँ, किसी दिन अपने घर की सारी देवरानियों जेठानियों की रौनकें लेकिन आपके स्टूडियो पे आ जाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा नेमत और जहमत में फ़र्क क्या होता है। वेल, ये कुछ ज़्यादा हो गया। लेकिन क्या आपके घर में कोई मेड नहीं है हेल्प करने के लिए? डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन द मेड थिंग। मेरी दुखती रग है ये। वो क्यों? वो मुहावरा सुना है आपने, पंग थोड़ी तो मलंग बोते हैं? बिल्कुल। बस वही हाल है हमारे घर। एक मेड है
और 5 मालकिनें। जरा सा मैं कोई काम करा लूँ तो फौरन मुझे ताना पड़ जाता है कि तुम कौन से जहेज में लेके आई थी इसको। वेल ये तो वाकई बहुत सेंसिटिव मैटर है, बट से घरों में ज़्यादातर झगड़े भी इसी वजह से होते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि ससुर के साथ कैसे ताल्लुकात हैं आपके? आपको एक बात बताऊं, मुझे तो शादी के 6 महीने बाद पता चला कि मेरे ससुर भी हैं। वो भी मैं एक दिन सास के कपड़े धो रही थी, जो पल्लू के साथ चिपके हुए मिले थे। ओह यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है आपकी सास का। इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि अब्बू तो फोल्ड ही होके रह गए। ओह हम सोच रहे हैं कि उनके ऊपर कोई पुराना टीवी शीवी रख दें। अच्छा ये बताएं कि कितने % चांसेस है आपके सेपरेट होने के? ओ हेलो, माना कि घर में मसले शसले हैं, लेकिन मैं अपने बंदे से बहुत प्यार करती हूँ। नहीं 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 नहीं, आपके सेपरेट होने की नहीं, मैं आपकी जॉइंट फैमिली से सेपरेट होने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उतने ही चांसेस हैं जितने मियाँ साहब के वापस पाकिस्तान आने के। ओह यानी कि ना होने के बराबर। ओके देखिए, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इतना जहेज तो है मेरे पास कि मैं लेके आराम से सेपरेट हो जाऊँ, लेकिन मैं हूँ घर की सबसे छोटी बहू, और हमारे समाज की परंपरा के अनुसार छोटी बहू पेरेंट्स के साथ रहती है। ओह लेकिन ये तो एक सादत की बात है ना। बिल्कुल सादत है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मेहमान नहीं आते। मतलब ये कि जिस घर में पेरेंट्स रहते हैं वो होता है बड़ा घर। साइज की बात नहीं कर रही, अजमत में बड़ा घर। अब देखें, नंदे आएंगी तो बड़े घर, ताए चाचे मामे आएंगे तो बड़े घर, कोई खुशी गमी ईद शब रात होली दिवाली जो भी होगा सब बड़े घर। और सबको होस्ट कौन कर रहा है? छोटी बहू, एक मुफ्त की मुलाजमा। वेल दैट्स अ लिटिल एक्सैजरेटेड बाय द वे। लेकिन जब बड़ी बहू आती हैं या नंदे आती हैं वो तो साथ हाथ भी बटाती हैं ना। नहीं 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 नहीं, ये रिवाज नहीं है हमारे यहाँ। यहाँ नंदे हो या बड़ी बहू सब गेस्ट बन के आती हैं। My God, you're gonna offend a lot of audience of mine. हाँ, तो ऑडियंस को भी तो पता चले ना क्या जुल्म हो रहे हैं हम पे। अच्छा जुल्म से याद आया कि आपके जो मजलूम हस्बैंड हैं वो क्या आपका साथ नहीं देते इस तरह के मैटर्स में? दे ही ना दे साथ नहीं देते। उनके बड़े बहन भाई तो हिस्सा खा जाए वो तब भी ना बोलें, बस यही कहते रहते, सब्र करो, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह साथ देगा। अल्लाह तो साथ देगा पर आप भी तो देना, वो तो उल्टा जुल्म करने वालों के साथ हो गए हैं। वेल आपके दुखड़े सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी हम टीवी के ड्रामे की ना पूरी समरी सुन ली हो। फिर मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। अब मैंने क्या किया है? इतना शौक था मुझे ड्रामों में काम करने का, अब अपने घर में ड्रामा बन के काम कर रही हूँ मैं। वेल दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। एक उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और मजीद ऐसे कंटेंट के लिए आप हमारे साथ। हेलो, क्या पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें किसने कहा था कि नई बेडशीट पे बच्चे को लिटा के उसका डायपर चेंज करो? सारी बेडशीट भी गंदी कर दी होगी। अब आ रही हूं मैं घर, मुकाएं आप इसको। वेल सब्सक्राइब लाइक एंड फॉलो। ध्यान से मैडम, तार है।